Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे जो कि रोज़ भेज दिया जाता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्टों का, तो बाकी आप लोग वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। बाकी चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन बिलोंग्स टू विच घराना। तो आपका पंजाब घराना जो कि ऑप्शन में अगर दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद। वहीं बात कर ले उस्ताद अल्लाह रखा की, तो वाज अ रिनाउंड तबला प्लेयर। उस्ताद अल्लाह रखा स्टडी वोकल लेने लगा विद्या अंडर आसिक अली खां ऑफ द पटियाला घराना। He was awarded the Padma Shri in 1977 and the Sangeet Nath Academy Award in 1982. He was also featured in the Google Doodle on the occasion of his 95th birthday on 29 अप्रैल 2014। वहीं बात कर ले तो जाकिर हुसैन आपका इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो कि आपका पद्मश्री इन 1988 में दिया गया था, वहीं पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, वहीं संगीत नाट्य अकेडमी जो कि 1990 में एंड फेलोशिप इन 2018, वहीं नेशनल हेरिटेज फेलोशिप इन 1999 फ्रॉम US नेशनल इंडोमेंट ऑफ फॉर द आर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लडोलाली फोक आर्ट इज़ परफॉर्म बाई विच ट्राइब। तो संताली ट्राइब जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लडोलाली फोक आर्ट इज़ परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाई द संताली ट्राइब्स। दिस आर्ट इज़ अ मेनली फाउंड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड बिहार। लडोलाली इज़ ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट इन विच डेकोरेशन एंड स्कल्पचर are made from copper metals, wood and other natural materials. It is usually used in various religious and cultural rituals. तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारी टीम द्वारा जो कि SSC GD एग्ज़ाम के लिए जो कि नोट्स तैयार किया गया है, जो कि आपका SSC GD 2022 का रहेगा, वहीं SSC GD 2024 का, वहीं SSC GD 2025 का ऑनगोइंग जो कि आपका चल रहा है, वहीं आपका 40 टॉपिक स्टेटिज जीके ई बुक जो कि आपका रहेगा, वहीं डेली 50 क्वेश्चन जीके जीएस क्यू जो कि बेस्ड ऑन SSC एग्ज़ाम पर रहेगा। तो ये इसमें से किसी भी चीज़ को आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी डेमो जो कि आपका लगा दिया गया है, ये रहा आपका ई बुक का डेमो, जो कि एक क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड आपका जो कि वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रहेंगे, और उससे रिलेटेड आपका MCQ क्वेश्चन भी जो कि रहने वाला है। वहीं आपका SSC GD 2025 का भी जो कि तैयार किया गया है बेस्ड ऑन स्टूडेंट मेमोरीज़ के बेस पर, जो कि स्टूडेंट द्वारा क्वेश्चन भेजे जाते हैं, 100% रियल रहते हैं। क्वेश्चन रहेगा, आपका आंसर दिया रहेगा, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिया रहेगा। वहीं आपका देख सकते हैं उसी प्रकार से 2022 का जो कि ऑफिशियल पेपर से जो कि तैयार किया गया है, उसमें सारे एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन रहेंगे आपके। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो कि जोड़ा रहेगा। वहीं 2024 का भी आपका जो कि इसी प्रकार बनाया गया है। वहीं आपका देख सकते हैं एक ग्रुप है जो कि आपका SSC GD का जो कि क्यूज होता है, जो कि हर नाइट में 9 PM में जो कि आपका होता है। तो अगर इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PCCI। तो आरी ग्रांट गोवन जो कि आपका थे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ही वाज अ बिजनेसमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवान ब्रदर्स लिमिटेड, अ लीडिंग business house of the time. He was also a keen cricketer and played for the Bombay Gymkhana Cricket Club. He was the first BCCI president. When the BCCI was founded in 1928, he was elected president. He held the post till 1933. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ अशोका एडिक्ट्स वेयर रिटेन इन विच लैंग्वेज। तो प्रकृत लैंग्वेज में जो कि लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ अशोका एडिक्ट वेयर इन प्रकृत लैंग्वेज एंड रिटेन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका edicts include the major edicts, minor edicts and pillar edicts. The most widely used script was Brahmi.
Khroshti was widely used in the edicts found in the modern Pakistan. Greek and Aramaic were used in the edicts found in Afghanistan. For example, the bilingual Greek-Aramaic inscription found in Kandahar. These edicts were read by British archaeologist and historian James Prinsep. The edicts were based on Ashoka ideas on administration and the behavior of people toward each other religion. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हाट डिड डोमिनिका ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर. तो डोमिनिका हैज़ कॉन्फर्ड इट्स टॉप अवार्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कैरिबियन नेशनल ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक एंड डेडिकेशन टू इनहेंस द बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डोमिनिशिया. Dominica conferred its highest national honor, Dominica Award for the honor on Prime Minister नरेंद्र मोदी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका विच नाइबरिंग कंट्री फॉर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड मोर्टलिटी रेट्स. तो आपका पाकिस्तान, जो कि ऑप्शन में अगर दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो 101 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. जीएसटी वाज पास्ड ऑन एज द 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016. जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ comprehensive indirect tax on the manufacture, sales and consumption of goods and service across India. GST has four basic rate structure: 5%, 12%, 18% and 28%. The GST bill was passed by the Rajya Sabha on 3 August 2016. The GST bill passed by Lok Sabha on 8 August 2016 and the GST bill was signed by the President on 8 September 2016. The GST come into effect on 1st July 2017 and the article is 279A dealing with the formation of the GST Council, and the chairman of GST Council is the Union Finance Minister and the first chairman of the GST Council is Arun Jaitley. The concept of GST was first presented in the parliament by P. Chidambaram in 2005. India has opted for the कैनेडियन मॉडल फॉर डुअल जीएसटी. फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी जो कि आपका फ्रांस किया था, वो भी इन 1504 में, इन 1954 में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया. तो मिस्टर अजीत डोभाल जो कि आपका है. द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA इज अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC ऑफ इंडिया. द NSC इज द चीफ एडवाइजर to the Prime Minister of India on the national and international security policy. अजीत डोभाल इज करेंटली द NSA लेट्स. तो आपका अजीत डोभाल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. तो ऑप्शन में आपका जो कि यही दिया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल 226. तो इट गिव द पावर टू द हाई कोर्ट टू इशू दिस रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट of protection of the fundamental rights given under Part 3 of the Constitution. Article 226 of the Indian Constitution gives the power to issue writs to the High Court. This power is given for the enforcement and the protection of the fundamental rights given under Part 3 of the Constitution. Writs issued under Article 226: habeas corpus, mandamus, certiorari, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर. तो द 5 ईयर प्लान डेट फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर वेयर द 5th and 3rd 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया. तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा आपका. वहीं बात कर ले 5th 5 ईयर प्लान की. तो दिस प्लान रेन फ्रॉम 1974 to 1978. This plan emphasizes employment, poverty alleviation and justice. This plan also focus on self-sufficiency in agriculture, production and defense. The minimum needs program was launched in this plan. वही 3rd 5 ईयर की प्लान बात कर ले तो आपका this plan emphasizes on improving agriculture and wheat production. During this plan, the Indo-China War of 1962 imposed the weakness in the economy. After this, the focus was on the defense industry and the Indian Army. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं.
नेक्स्ट है कि विच 5 ईयर प्लान फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन द हेवी इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी वाज सेलिब्रेटेड इन 2023। तो 154 बर्थ एनिवर्सरी जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी और भी जितने भी क्वेश्चन छूट गए हम उन्हें जो कि PDF में शामिल कर देंगे जैसे जैसे बच्चों द्वारा जो कि भेजा जाता है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, इसका PDF जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजा जाता है। बाकी जो भी SSC GD का नोट्स परचेस करना चाहते हैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।